साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, अभी कहीं बाहर आया हुआ हूँ, इसीलिए वीडियो फिर भी मैं जो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आपके समक्ष कुछ चीज़ें मंथन के तौर पर डालना चाहता हूँ। और मेरा पहला सबसे बड़ा पॉइंट है 8th पे कमीशन। अब यहाँ एक मैं शब्द सुन रहा हूँ, TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और जब आप भी जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, AI से कर सकते हैं कि जो हमारा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पे कमीशन तो निकला है, जिसमें TOR का मकसद क्या था और TOR क्या होता था और TOR क्या है, अभी क्या हो रहा है। तो हालांकि मैंने पीछे 3-4 मिनट की क्लिप डाली है, और अब मैं यही कहना चाहता हूं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमेशा गजट नोटिफिकेशन के साथ में ही होता है, और गजट नोटिफिकेशन में आयोग का गठन हो जाता है और उसको कुछ गाइडलाइन देके और उसको आगे बढ़ाया जाता है, और उस गाइडलाइन के अनुसार वो आयोग पूरा गठन करता है और अपना आयोग का पूरा काम करता है। लेकिन अभी इसके उल्टा हो रहा है 8th पे कमीशन के अंदर, कि जो काम अभी आयोग ने करना है, जितनी भी सिफारिशें आयोग ने माननी है, जितने डिपार्टमेंट के साथ में आयोग ने अपनी जितनी माथापच्ची करनी है, उनका क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, लेकिन वो सारी ही अभी ये 3-4 विभाग, जो हमारा DOPT हो गया, हमारा जो व्यय विभाग हो गया, जो हमारा अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, ये सारा ही वो काम क्यों कर रही है जो कि आगे जाके उस आयोग को करना है। और जब आयोग के लिए कुछ वो बचेगा ही नहीं, सब चीज आप करके, और पता नहीं आयोग क्या, आप ये आयोग को पूरा ही पे कमीशन बना के ही उसके हाथ में दोगे कि इसको तो बस अब वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करके ठप्पा लगा के दे दो हमारे को। तो ये जो हो रहा है उल्टा हो रहा है। इसलिए मैंने 7th पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस गजट नोटिफिकेशन के साथ में डाला है। इसको आप देख के समझ जाइए कि सिर्फ 1 या 1.5 पेज से ज्यादा न तो 7th पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस था, और न ही 4th का था, न 5th का था, और न 6th का था। ये तो हो गई हमारा TOR की और 8th पे कमीशन की। तो हमें उम्मीद यही है कि सरकार में, चाहे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा मतलब वो है, कोई फायदा है। जो भी है मिलेगा, कुछ तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। कि सरकार उस पोजीशन में नहीं है कि सरकार के पास अभी, पार्टी के पास पैसा हो सकता है, बहुत हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन जो सरकार का ऑफिशियली अकाउंट है वो अभी खाली है। और जिस तरह से शेयर मार्केट की खबरें आ रही है, आप सुन रहे हो, 3-4 महीने से अभी हालात के जो पिछले 1 सप्ताह से तो पूरे तहलका मचा हुआ है। और हमारे बहुत ही जो मध्यम वर्गीय जो हमारे साथी है, वो शेयर मार्केट में डूब चुके हैं। चलो, दूसरी बात आती है ऑनरी न्याय सुधार की। साथियों, कई लोगों ने बड़े बड़े अच्छे वीडियो बना लिए, अच्छे कमेंट्स ले लिए, अच्छे ही व्यूवर्स ले लिए, और अच्छे ही वो जो मेरे किसी भाई ने मुझे बोला था डॉलर लेने के लिए, डॉलर भी ले लिए। लेकिन उस मतलब पर्टिकुलर उस जो केस का फैसला नहीं पड़ा, फैसले के अंदर चीज लिखी क्या है, वो क्या है, और समझ क्यों नहीं पाते हो कि भाई 6th पे कमीशन से पहले, मतलब जो 6th पे कमीशन में जो वो चीज हुई थी कि भी 6th पे कमीशन से पहले वालों को ये दिया गया है ऑनरी न्याय सुधार का पैसा। ऑनरी न्याय सुधार की एक कह सके, ऑनरी जब मिलती थी तो ऑनरी के साथ में ही कुछ, मतलब एक ही साथ में एक पैसा जाता था, तो वो पैसा 6th पे कमीशन के बाद में कम कर दिया, मतलब बंद कर दिया था। उससे पहले वालों को गया है, मतलब 5th पे कमीशन में ये चीज हुआ है, उनको पैसा मिला है। 6th पे कमीशन में ऑनरी रखी, लेकिन ऑनरी के साथ में मिलने वाला पैसा वो नहीं रखा। अब अगर केस जीत के हैं, क्या जीत के हैं क्या नहीं जीते हैं, लेकिन जब आप उसका पर्टिकुलर वर्डिक्ट पढ़ोगे FT का, तो उस वर्डिक्ट में क्या लिखा है, ऑनरी न्याय सुधार को जो पहले मिलता था वही चीज वापस उनको वही चीज देनी है। उसमें ये नहीं लिखा कि जो आज के दिन पर्टिकुलरली जो ऑनरी न्याय सुधार नहीं, जो न्याय सुधार सर्विंग सोल्जर, जो सर्विंग न्याय सुधार जो रैंक है, उस रैंक से आए हुए न्याय सुधार के बराबर इनकी पेमेंट की जाए, ये सेंटेंस कहीं पर भी उसमें नहीं लिखा हुआ है। जो सर्विंग सोल्जर सर्विंग न्याय सुधार आया है, उसकी सर्विंग की जो पेंशन है
उसके बराबर ऑनरी वाली कर दो, ये सेंटेंस कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा बात, जितने व्यक्तियों ने पिटीशन डाली थी एफटी ने दे दिया है, लेकिन आप सब जानते हैं, मेरे हर वीडियो में बोला गया है कि मतलब 2019 के बाद में अभी तक इस सरकार ने देने वाला पैसा, यानी कि एफटी ने कोई भी जजमेंट पास कर दिया है, देने वाला पैसा एक भी नहीं दिया है, और उसका उल्टा ही उस केस को सीधा ही वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन में ले गई है। तो कभी मत सोचिए, जब एक विधवा का पति खत्म होता है उसको सुप्रीम कोर्ट तक खींच लिया, तो डीएससी वालों का 13-14 आदमी का केस था उसको खींच लिया, तो ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भी सीधा ही आपको ये पिटीशन में नहीं जाएगी सरकार और आपको जो सीधा पैसा मिल जाएगा। कि 19 से 6,000 से ज़्यादा केस हमारे पड़े हुए जो फाइनेंस करना है सरकार को, लेकिन वो फाइनेंस नहीं कर रही किसी को ही, जजमेंट सबके मिले हुए, और जजमेंट मिलने के बाद में पैसा नहीं मिल रहा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं है जब हो गया एफटी एक मतलब, मैं क्या पहले ही बोलता हूँ, ये हमारा अंदरूनी एक मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हमारा न्यायाधिकरण है, जो किसका है, अंदर का एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इस सरकार का या किसी भी सरकार का जो एमओडी विभाग का ये न्यायाधिकरण है। ये देश का जैसे कानून मंत्रालय है, उसके अंदर की जो एनोमली बॉडी होती है ना, वो बॉडी नहीं है, जो सॉरी एनोमली नहीं करना चाहिए, एनोमस बॉडी चाहिए, तो ये एनोमस बॉडी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई ये मतलब एक हमारे कानून मंत्रालय का हिस्सा है, और ये जो आदेश देता है वो समझ लो कि कहीं ना कहीं लिंक होता है हमारे कानून मंत्रालय से, नहीं होता है, ये इंटरनल बॉडी का है। अब इसकी बात सरकार खुद नहीं मान रही है अपने विभाग की, और अपने विभाग के दिए हुए फैसले को अगर आगे सुप्रीम कोर्ट या कानून के जो स्ट्रक्चर है हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट इनके अंदर दे रही है, तो आप समझ लो कि फिर ये मतलब फायदा क्या इस एफटी का, इसके ऑर्डर का। चलो, जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं मान सकते कि ये कुछ मिला है, क्योंकि अगर नायब सूबेदार ऑनररी को पैसा देना है तो फिर सूबेदार ऑनररी को देना पड़ेगा, सूबेदार मेजर को भी देना पड़ेगा, सिपाही का भी देना पड़ेगा, नायक का भी देना पड़ेगा, सबका देना पड़ेगा, ऑनरी लेफ्टिनेंट से ऑनरी जो कैप्टन बनता है उसको भी देना पड़ेगा, सूबेदार मेजर से जो ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है उसका भी देना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा रिस्क सरकार लेगी या ये पैसा इस तरह से ये वो सरकार हमको देगी। तो ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि भाई ये जो अभी जो क्लच होता जा रहा है अपना, सबसे बड़ा कि फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ती जा रही है, कि पिटमेंट फैक्टर विदाउट आपके सबसे बड़ा असर करता है कि पिछले 10 साल के अंदर हमारी महंगाई कितनी बढ़ी है। फिटमेंट फैक्टर जितने भी पहले आज तक आए हैं वो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल रहा महंगाई का। महंगाई इस पिछले 10 साल में कितनी ही बढ़ी, ठीक है ना, उसको सरकार नहीं रोक पाई। जो महंगाई बढ़ी उसको सरकार नहीं रोक पाई, और उसने महंगाई भत्ते को रोक दिया। महंगाई भत्ता कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में हो या ना हो जाए बाढ़ के अंदर। क्यों कि ये तो मैं अभी के लिए बोलता हूँ कि भाई सरकार हमारी है और हमारे मोदी जी, ये तो मुमकिन है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो इस सरकार से कोई सवाल पूछ सके, और सवाल पूछ लिया तो क्या गत होती है आपको पता ही है। तो इसलिए मैं भी कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। माई बाप है सरकार, दे उसका भला ना दे उसका भला, क्योंकि अभी यही रह गया है, कुछ बोलेंगे तो जेल जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे तो हथकड़ी लगेगी, अंदर करेंगे, परेशान करेंगे। ये तो दिखने वाली बात है, जब गवर्नमेंट ने सेना को आगे कर ही दिया कि जो भी चाहे यूट्यूबर है चाहे कोई भी कुछ भी है, लेकिन उसको अगर कुछ बोलता है तो उसकी जुबान को लगाओ। जबकि 15 से मेजर जनरल सतवीर कर रहा था तब तक पूरा विश्व देखता था इस देश के सैनिकों का आंदोलन, पूरे विश्व में जाता था बाई एयर, तब तो सेना बदनाम नहीं हुई। अब तो कुछ जब पूरे मतलब सोशल मीडिया गवर्नमेंट के मीडिया ने जब बंद कर दिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सरकारी मीडिया उसने बिल्कुल हमारे को बिल्कुल ही भाव देना ही बंद कर दिया है, हम कहीं उनकी नज़र में है ही नहीं, तो सोशल मीडिया में हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। और उसके अंदर भी अगर मान लो हमारे ऊपर गद्दारी का लेवल लगता है तो हमारे पास फिर भी चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं है। किसी एक को खामोश करेगा तो दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे को तीसरा खड़ा होगा, खड़ा तो होगा दोस्तों, चुप कोई नहीं रहेगा।
क्योंकि ये हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि भी अभी हमारे को भी है जो मानव अधिकार आयोग अभी लागू हो रखे हैं, और हम अपना है जो बहन भाई जो हमारे जो वीर है, वीर माताएं बहनें जो भी है, उनके हक के लिए आवाज़ उठा रहे तो कर रहे हैं। और उसका जो अगली खबर जो हमारे मंथन में है वो है वीर बहादुर सिंह जी की तरफ से। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, और ये भी बड़ा ही स्टेप मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी ये आने वाली 9 तारीख को, वेन्यू अभी नहीं आया लेकिन पूरे भारतवर्ष के अध्यक्षों को वीडियो भी डाला है और सोशल मीडिया में चिट्ठी भी डाली है, और शायद वो टेलीफोनिकली भी जो बड़े बड़े संगठन है उनके अध्यक्षों को करेंगे। और दिल्ली के अंदर एक और मीटिंग होने जा रही है एकता के प्लेटफॉर्म पे, और ये एक जरूरी भी है कि जब तक हम एकता के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार तो इतनी खुश है कि भाई ये आपस में ही टकरा के, मतलब बोलते हैं ना कि भाई टकरा के आसमान के तारे आसमान में टूट जा रहे हैं, कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, तो सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कुछ हम लोग अभी इतने हो चुके हैं कि जिस दिन हमारे साथ में जब सब कुछ जो एक्सपोज होगा तो उस दिन सिवाय पछताने के हमारे पास में कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम हम अच्छे बुरे एक दूसरे को फिर लताड़ेंगे, तूने ऐसे बोला था, तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे बोला था, लेकिन नहीं, आज हम कोई भी एक मतलब उस पर नहीं आ रहे हैं कि भाई इस एक ओपिनियन पे आ जाए और इस ओपिनियन के थ्रू हम सरकार के सामने खड़े हो जाए और सिर्फ एक ही मुद्दा लेके भी आखिर हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों, क्यों आप अधिकारियों की आप 6 रैंकों की एक पेंशन कर रहे हो, क्यों हमारी एक रैंक की आप 6 पेंशन कर रहे हो। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि क्यों भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो वही पता है कि आपने 1 रुपया बढ़ाया तो समझो कि साल में 20 पैसे बढ़े हैं, तो वो कौन से रेशियो से बढ़े वो भी बताना सरकार को चाहिए, या सरकार के जितने भी जो ये पे कमीशन में टेबलें बनाने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं यही कह सकता हूँ कि दोस्तों, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी एक बहुत बड़ा खेल है। इसके पीछे का खेल आप समझ नहीं पा रहे हो। जो काम सारा का सामने ये अपना सरकार ने अपने गाइडलाइन के साथ में गजट नोटिफिकेशन में आयोग गठित करके और मैदान में उतार देना चाहिए था, और वो सारी की सारी जो सिफारिशें जो प्रॉब्लम सारी लेके उस पर मंथन करके सरकार को देनी थी। लेकिन यहाँ अब सरकार कर रही है कि मैंने हम देंगे। तो अब आपके हाथ में आगे क्या होने वाला क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, वीडियो को आगे लंबा नहीं करूँगा, लेकिन आप सभी सतर्क हो जाइए। और हो सके तो वीर बहादुर सिंह की अगर मान लो ये है तो इसमें पहल कीजिए, साथ में जाइए और अपना ओपिनियन दीजिए। जो भी आप अपनी तरफ से जो भी देंगे वो हम सभी की एकता के लिए काम ही आएगा। हम एक ही होंगे, और ये मान के चलिए, ठीक है ना, कि मुझे मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है साहब। ये सरकार से मतलब पैसा लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मतलब अब पॉलिसी का इतिहास पड़ा हुआ है ना, इतिहास पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि आपको इंडिविजुअल को ऐसे मिल जाए, नहीं, नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब आप सही तरीके से सही रिप्रेजेंटेशन लेके और पीएम के पास में जाओगे, और जब उनके दिमाग में बैठ गई कि नहीं ये बिल्कुल ही सही है, और जब जिस दिन उनको याद आ गया कि नहीं मैंने जवान और एक नायक हवलदार तक के लिए बोला था कि भाई मेरी ये छोटी रैंकें हैं, इनको मैं भरपूर है जो अपना पे कमीशन दूंगा और ओआरओपी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप बस मुझे प्रधानमंत्री बना दो। भगवान करे उनको याद आ जाए, उनके वचन याद आ जाए, और उन वचनों के तहत वो अगर अपना थोड़ा सा मतलब कदम आगे बढ़ा ले, हाथ आगे बढ़ा ले, तो शायद हो सकता है जो हमारी निचली रैंक को फायदा हो जाए। ऊपर वाली फिर भी नहीं मिल रही, फिर भी कर क्या रहे हैं, लेकिन कम से कम कहने को तो है कि 4 पैसे उनसे आपको ज़्यादा ही मिल रहे हैं, तो हम सेटिस्फेक्शन लेके बैठ सकते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा हमारा, आप देखना, आप 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर या आगे के आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें बहुत ही मतलब आपको चुप कर दी जाएगी, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। ये भारत का गजट ऑफ इंडिया है जो 7 पे कमीशन के लिए, और जिसको हम TOR बोलते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। तो ये जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब पे कमीशन डिक्लेयर हो जाता है तो सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन निकालती है। तो ये मतलब जो 7th पे कमीशन जो हमारा हुआ था उस टाइम ये निकाला था, और इसका जो इसके अंदर डेट और टाइम
सब दिया हुआ है। और ये वो था शुक्रवार फरवरी 28 2014 को हुआ था। और इसके अंदर जो पे कमीशन था भारत सरकार ने जो मंजूर किया था, उसका अध्यक्ष, सदस्य सदस्य और सचिव 4 आदमी नियुक्त हुए थे। उसके साथ में आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे, जो सरकार अपनी तरफ से कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस उस आयोग को देते हैं कि भाई ये चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए आपने पे कमीशन को पूरा है जो इन्वॉल्व करना है, पे कमीशन को कंडक्ट करना है। और ये कंडक्ट करते हैं। इसमें बहुत लंबे चौड़े मतलब ये 10-11 पॉइंट है जो कि उनको जो मतलब कमेटी है पे कमीशन की, उनको ध्यान में रखना होता है। और जो अभी सरकार जो ये काम कर रही है, ये पहले हिंदी में है और फिर इंग्लिश में है। और ये रतन बी वातल सचिव जो था उसका सिग्नेचर है जो इसमें गजट नोटिफिकेशन में। अब सरकार जो कर रही है वो उल्टा कर रही है कि जो पे कमीशन ने अपने डिपार्टमेंटली जो ओपिनियन लेने हैं वो सरकार ने पहले से ही लेने शुरू हो गए कि गजट नोटिफिकेशन में से हो सकता है सरकार बाद में निकाले और वो ओपिनियन सरकार खुद ले। और खुद लेके अपने हिसाब से मुझे लगता है कि एक तरह से पे कमीशन को बना के ही फिर ये उसको मतलब गजट नोटिफिकेशन निकालेगी, जिसके अंदर आपका जो भी जो गठन होगा इसका आयोग का, वो आयोग का गठन होगा। नहीं तो जो आयोग को काम करना होता है वो आयोग वाला काम सरकार क्यों कर रही है? सरकार क्यों कर रही है? क्यों कि आयोग पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को मान ले या मतलब किस तरह से पेश करे। तो सरकार ये जोखिम भी मतलब उठाना नहीं चाहती है कि आयोग इतना स्वतंत्र काम करे कि वो हर चीज़ को मतलब वो मंथन करके या हर चीज़ को मतलब पूरा कैलकुलेट करके और सरकार के सामने रख दे। कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो ये सरकार क्या कर रही है कि जो 7 में हुआ वो हुआ। अभी 8th पे कमीशन के अंदर जो काम बाद में होना है आयोग गठित होने के बाद में, वो आयोग गठित नहीं किया, वो काम सारा पहले कर रही है। और वो पहले करके उसके बाद में हो सकता है कि इस बार पूरा पुलंदा बना के ही आयोग को पकड़ा दिया जाए। और ये आपके सामने देख रहा है जो सरकार की प्रक्रिया चल रही है। हर डिपार्टमेंट से डीओपीटी है जो अपनी अभी लगी हुई है, एक्सपेंस विभाग लगा हुआ है, वित्त मंत्रालय लगा हुआ है। ये सारा काम ये क्यों कर रहे हैं? जो काम आयोग को करना है। इसका मतलब आयोग सिर्फ जो गजट नोटिफिकेशन निकलेगा वो ओनली फॉर एक जस्ट लाइक मुहर होगी। और जो कुछ होगा वो सरकार की अपनी मंशा के हिसाब से ही उस आयोग ने सिर्फ ठप्पा मार के अपने सिग्नेचर करने, इसके सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ये मेरा अपना मंथन है। अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरी अपनी स्टडी है कि जो आयोग को करना था वो ये सरकार पहले से ही करके आयोग को क्यों सौंप रही है। आप गूगल पे जाइए, सीधा मारिए आप गजट नोटिफिकेशन या टी और सीधा बोल दीजिए कि 5th कमीशन, 4th कमीशन, 6th कमीशन, 7th पे कमीशन, तो सब आपको 1 से 1.5 पेज का मिलेगा वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? और वो हमेशा ही आयोग के मतलब जो गठन के साथ में मिलेगा। और वो गाइडलाइन मिलेगी कि भाई ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखती है इसको डिक्लेयर करने से पहले या सरकार को सबमिट करने से पहले। अब आप समझ जाइए, इसलिए मैंने ये आपको एक उदाहरण दिया। बाकी भी सारे मिलेंगे लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक वीडियो जो पिछला तुरंत है उसी को लेके आपके सामने दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये देख लीजिए, भाई साहब ने बिल्कुल आपको दिला दिया है। जो पीएमआर जो हमारे रिटायर्ड जवान थे ना, और भी 1 2 3 4 पेंशन रिवीजन के साथ लाखों रुपए का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा कैसे होगा? सरकार ने 2019 के बाद में कोई भी फैसला जो एफटी का था वो लागू नहीं किया। 2019 के बाद में 6,000 से ज़्यादा फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं। और हर जो भी फैसला जो कंबाइंड फैसला, उस फैसले को हमेशा ही सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल ली है, हमारे अगेंस्ट में खड़ी हुई है। और एफटी तो कुछ है भी नहीं, ये कानून मंत्रालय का विभाग भी नहीं है। इसको आप कोर्ट करते हो तो गलत कहते हो। ये एमओडी का एक न्यायाधिकरण है, एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, न कि भारत के अपने देश का एक कोई न्यायिक क्षेत्र का या न्यायिक संभाग का कोई एक वो मतलब हिस्सा हो, वो नहीं है। आगे आपकी मर्जी है।
ये जो 631 का ऑलरेडी भुगतान हो चुका है 2006 से पहले और बाद में, और ऑनररी का पैसा अभी इसका वर्डिक्ट पड़ेंगे तो ऑनररी न्यायदार में जो पहले कुछ पैसे दिए जाते थे, जो पैसे सिक्स पे कमीशन में नहीं दिए गए, उन पैसों का ये केस है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग मतलब सर्विंग जो न्याय सुधार आया है उसके बराबर उनको पेमेंट की बोल रहे हैं। लेकिन जब आप इसका वर्डिक्ट पढ़ेंगे तो वर्डिक्ट के अंदर सिर्फ ऑनररी जो हवलदार से ऑनररी जिसको मिल रही है, वो ऑनररी का जो पैसा मिलता था वो पैसे की बात हो रही है, न कि उस वर्डिक्ट में ये लिखा है कि जो सर्विंग न्याय सुधार आया है उसका आपने जो पैसा देना है। और यहाँ पर तो भाई साहब ने क्लियर ही कर दिया आपको, 8वें पे कमीशन में सारी की सारी है जो लेटर निकल चुका है, ये भाई साहब ने किया है। तो मैं तो इस आदमी को बिल्कुल ही पक्का मानता हूँ कि भी इसके सिवा तो पे कमीशन इस बार आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, आ ही नहीं सकता। पे कमीशन में भाई साहब खुद सबसे आगे और ऊपर बैठेंगे और सब कुछ इन्होंने ये सब कुछ दे दिया कि 8 CPC इक्वल फिटमेंट फैक्टर इक्वल MSME इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन इक्वल PMR इक्वल OROP, और ये किसी को नुकसान ना हो इसलिए लेटर जारी हो गया। इससे बड़ा बंदा क्या कर सकता है, आपको दे रहा है यार, ठीक है ना। बस आप तो वीडियो देखते रहो बराबर इनके, और खटाखट इनको व्यू देते रहो, लाइक करते रहो, और ये करते रहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई, बाकी आपकी मर्जी है।